आज का जो वीडियो है ना, ये जो मूवी आ रही है ना, शावा, मैंने खैर देखी नहीं है, बट इसी पर एक और कंट्रोवर्सी चालू हो गई है औरंगजेब की, उसी के ऊपर है। तो पहली बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम की ये जो पॉलिटिक्स इंडिया में चलती है, मैं कभी उसका पार्ट नहीं बनती और मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। हाँ, जो मुझे गलत लगेगा, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का, तो मैं पक्का बोलूँगी। जैसे हिंदू बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है किसी भी चीज़ को। मूवी आई तो देखो ज़रा, सारे कितने इमोशनल हो गए। तुमने हिस्ट्री पढ़ी है? बस एक मूवी में दिखाया और तुम सारे इमोशनल। और मुस्लिम जो ज़रूरत से ज़्यादा कट्टरवादी होते हैं, मैं उनके भी अगेंस्ट हूँ। मैं दोनों तरीके से हर चीज़ के अगेंस्ट हूँ। बट ऑफकोर्स इन सब चीज़ों में ना रिसर्च तो होनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी सिस्टर 11th क्लास में थी और उसके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था। मेरे पास जो चलती है ना हिस्ट्री, मतलब ऐसा मेरा कोई मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री कभी नहीं रहा। बट जहाँ तक 10th क्लास तक जो चलता रहता है वो सब मैंने पढ़ी है। बट वो 11th क्लास की हिस्ट्री थी और उसकी एक हिस्ट्री की बिल्कुल अलग बुक थी। मुझे पढ़ना पसंद था और मुझे हिस्ट्री पढ़ना वैसे भी पसंद है। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में, हमारे घर में एक काउच होता था, सोफ़ा, मैं उसके नीचे घुस जाती थी और उसकी वो मोटी सी किताब पढ़ती थी। क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं देती थी, कहती थी मेरी किताबों को हाथ नहीं लगाना। पता नहीं, मैंने कभी फाड़ी तो थी नहीं, पर फिर भी वो ऐसा क्यों करती थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने सोफ़े के नीचे लेट के, क्योंकि गर्मियों में ना सब सो जाते थे दिन में, तो मैं सोफ़े के नीचे लेट के पढ़ती थी उसकी किताब। और मुझे बिल्कुल याद है कि उसमें मैंने मेन जो मुझे याद है कि उस पूरी हिस्ट्री की बुक में मैंने मुग़ल शासन ही पढ़ा था। शिवाजी की हिस्ट्री मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है। शावा तो मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। एंड इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ये पढ़े हैं। बट अगर मैं काउंट करने पर आऊँ तो वाकई में ये सच है कि हिंदू शासन जितने भी थे उनकी कोई हिस्ट्री सच बताई नहीं गई। बचपन से लेकर आज तक वो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार बनाई, एंड अलाउद्दीन खिलजी, ये सब नाम याद है मुझे। मुगल शासन तो पूरा याद है, मैंने बाबर से लेके औरंगजेब तक पूरा पढ़ा था उस टाइम पे। बट अगर आज मैं इस चीज़ को कॉरिलेट करूँ तो ये बिल्कुल सच है कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हिंदू राजा नहीं थे, लेकिन इतना कम पार्ट था कि वो मेरे माइंड में इतना इफेक्ट नहीं डालते थे। और उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। वैसे भी आज ये सारी चीज़ों में लोग ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज सब कुछ सोशल मीडिया पर है। उस टाइम तो हमें स्कूलों से पढ़ना होता था। ये हिंदू मुस्लिम के कहीं झगड़े हो गए, सब जगह तो होते नहीं थे। जैसे हम जहाँ रहते थे वहाँ तो आई थिंक सो शायद कोई मुस्लिम था नहीं हमारी कॉलोनी में। तो उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज बात बात पर चिंगारियाँ हो जाती हैं। तो पर मैं अपना बचपन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यस, मैंने जितना मुग़ल शासन एंड मुस्लिम जो उस वक्त जिन्होंने राज किया, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा उतना मैंने हिंदुओं के बारे में नहीं पढ़ा। और होता भी था तो वो बहुत कम होता था। ऐसा नहीं कि जिससे एक बच्चा इफ़ेक्टेड हो जाए और वो उसे मन करे कि हाँ मुझे इसे पढ़ना है। तो अगर मैं उस टाइम पीरियड के हिंदू शासकों की बात करूँ, मुझे कोई याद नहीं है सिवाय रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ के या पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। ये दो, राणा महाराणा प्रताप एंड पृथ्वीराज चौहान, इन दो तीन के नाम मैं ले सकती हूँ, पर बाकी ये नहीं, मैंने नहीं पढ़े हैं। और पढ़े हैं तो वो इस तरीके से लिखे गए कि उनसे एक बच्चा इंस्पायर नहीं हुआ। क्यूरियसिटी थी, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे मुगल शासन से मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी, बट क्यूरियसिटी थी कि अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो वो कहीं ना कहीं मैं ज़रूर बोलूँगी कि हमारी हिस्ट्री में वो पार्ट मिसिंग है, 100% मिसिंग है। और रही बात औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब के बारे में क्रूर शासक था, ये तो मैंने उस वक्त भी पढ़ा था। एंड ऑब्वियस है, जो इंसान अपने फादर को, क्या कहते हैं, ये तो हिस्ट्री में है ही, फादर को जेल में डाल देगा और अपने ब्रदर का कत्ल करा देगा, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं को माफ़ करेगा? तो क्रूर शासक में तो औरंगजेब आता ही था। पर मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सब पे काम होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। एक मूवी बन जाने पर एक कुछ टाइम के लिए एक सब बड़े इमोशनल हो गए, कंट्रोवर्सी हो गई, ये कब तक करते रहोगे? प्रॉपर तरीके से एक रिसर्च करो ना।
उस रिसर्च में आओ, प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री पढ़ो। कभी कभी मैं कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी में जो लोग होते हैं, उन्होंने देखा जाए तो उस टाइम की हिस्ट्री पर इतना काम किया हुआ है। यहाँ तो अगर है भी, रिसर्च तो पक्का हुई होगी क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सामने आते भी नहीं हैं। और पढ़ लिया, रिसर्च कर ली, किताब लिख दी, बट कहीं कोई एक्ट नहीं है, कुछ नहीं है जो कि होना चाहिए। अगर मैं लिखती हूँ तो मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि बस मेरी बुक्स पब्लिश हो जाएं। मुझे इतना टाइम क्यों लगता है? मुझे इसीलिए लगता है कि एक दिन जब ये बुक आएगी तो सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं हमेशा इसी वजह से लिखती हूँ। मेरा काम नहीं है कि मेरे को एक राइटर बनना है, वो मैं हूँ, वो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा जो मेन पर्पस रहता है राइटिंग का वो ये रहता है कि जब मेरी बुक पब्लिश होंगी तो उससे इंसानों की साइकोलॉजी पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और बहुत सारी डेफिनेशन है जो चेंज होनी ज़रूरी है तो वो चेंज होंगी। तो उस तरीके से मैं देखती हूँ कि इंडिया में ना काम नहीं होता। अब एक मूवी आ गई है, उसके लिए सब इमोशनल हो गए हैं, एंड न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं औरंगजेब की कबर पे और वहाँ फिर मुस्लिम वर्ग से आपको कुछ कहना है, वो कूड़ था, इसकी कब्र क्या, आप क्यों पूछ रहे हो? वहाँ से जवाब सबके एक जैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सी करने का क्या सेंस बनता है? काम करना है तो ग्राउंड लेवल पे जाके करो, डीप डाइव करो। टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ में परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि आप औरंगजेब की क्रूरता की बात कर रहे हो, नहीं, वो क्रूरता तो है, जहाँ कट्टरवादी सोचे वहाँ क्रूरता है, और वो सब जगह से हो जाती है। बट यहाँ पे कट्टरवादिता के पार्ट ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, मुस्लिमों को भी मानना पड़ेगा कि कट्टरवादिता के पार्ट जो ज़्यादा है वो मुस्लिम कौम में पढ़ाए जाते हैं। चाहे जिस भी रीज़न से पढ़ाए जाते हो, मैं फ़िलहाल अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाहती। और वो कट्टरवादिता मुझे सबसे ज़्यादा पेन कब देती है, जब मैं सरहद पर जो हमारे सैनिक हैं उनके हाथ, आंखें, ये सब कट के आ रहे होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाते हैं, उनकी गर्दन काट दी जाती है, मतलब बॉडी इस तरीके से आ रही होती है कि आप उसे देख नहीं सकते। मतलब घर वालों को देखने की इजाज़त ही नहीं होती। बस इतना होता है कि तिरंगे में लिपट कर तुम्हारा बेटा आया है, अब कॉफिन के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद है, और इसी के साथ आप अंतिम संस्कार करो। ये कट्टरता अभी भी है। ये मत सोचो कि औरंगजेब ने की थी, नहीं, ये कट्टरता अभी भी है। तो इस चीज़ के बारे में ना गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आपको किस लेवल पे जाके काम करना है। न्यूज़ चैनल वालों ने एक न्यूज़ बनानी है, टीआरपी बढ़ानी है, बस ये चल रहा है। व्हाई आर यू डूइंग दिस? मूवी वाले क्या करते हैं? शोर मचवा दिया बस अब। और मूवी के लिए तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं बिलीव नहीं करती कि जो उन्होंने दिखाया वो सब सही है। औरंगजेब के केस में मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, वो एक कट्टरवादी मुस्लिम था, वो एक अच्छा शासक नहीं था, ये तो मैं कहूँगी। बट हिंदू में कोई इस चीज़ पे मूवी बना दे और मैं उस पर इमोशनली बह जाऊँ तो नो, नॉट एट ऑल, मैं नहीं बह सकती। आई कांट डू दैट। थोड़ा सा ना इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। बार बार आप अपने समाज को ऐसा बना करके खड़ा कर देते हो कि दो समुदाय हैं और उनके बीच में खींचातानी चलती रहे। ज़रूरत ही नहीं है। बदलाव तो आएगा। अगर मैं लिख रही हूँ तो चिंता नहीं करिए, बदलाव तो पक्का आएगा। मैं ना बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं धीरे 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 अपना काम कर रही होती हूँ। पर जिस वक्त मैं उठूँगी मुझे मालूम है बदलाव निश्चित है। तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट आई एम टोटली अगेंस्ट अबाउट दीज कंट्रोवर्सीज। इसमें तुम सब सिर्फ अपना अपना फ़ायदा बना रहे हो और लोगों के दिमाग के साथ गेम खेल रहे हो। मैं केवल कट्टरवादिता के खिलाफ हूँ, और मेरा अपना हिंदुओं में भी कट्टर है, बट वो कम है, वो कट्टरवादिता है बट कम है। लेकिन मुस्लिमों में कट्टरवादिता बहुत ज़्यादा है। तो वो चेंज लाना है ताकि वो कट्टरवादिता ख़त्म हो और सब एक सही लाइफ जिए।
मुझे कंट्रोवर्सी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मानना ये है कि मेरी कलम से वो निकले कि एक दिन इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, मुझे बदलना ज़रूरी है। तो इस बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।